नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है मेरी पहली खुशियों की दुनिया। दूसरे दिन मुझे आकाश के साथ मंदिर जाना था। मैंने अपने लिए पिंक रंग की नाजुक चमकदार साड़ी चुनी और खुद को तैयार किया। जैसे ही मैंने आईने में देखा, मुझे लगा जैसे मैं किसी परी से कम नहीं लग रही। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। दिल अजीब सा खुश था। आकाश कमरे की कुर्सी पर बैठा था। उसने मुझे देखते ही प्यार भरी मुस्कान दी। मैं उसकी नजरों में खो गई। शर्म से नजरें झुकी हुई थी। उसकी आंखों में जो अपनापन और प्यार दिख रहा था, उसे देखकर मुझे लगा कि आज मेरी दुनिया पूरी तरह बदल गई है। हमने गाड़ी में बैठकर मंदिर की ओर चलना शुरू किया। मैं आगे वाली सीट पर बैठी थी और आकाश मेरे बगल में ड्राइविंग कर रहा था। जैसे ही हम थोड़ी दूर पर पहुंचे, उसने धीरे से कहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरी तो दुनिया ही बदल गई। शर्म से मैंने बस नजरें झुका ली और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, आप भी ब्लेजर में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, सच? और उसकी मुस्कान ने मेरे दिल को अंदर से भर दिया। आकाश ने अपने लिए भी नए कपड़े खरीदे थे। उसकी अलमारी में मेरे नए कपड़ों से ज्यादा शानदार और खूबसूरत कपड़े थे। यह देखकर मुझे गर्व भी हुआ और रोमांस की हल्की हल्की धड़कनें भी महसूस हुईं। मंदिर पहुंचते ही मुझे पता चला कि पल्लू उतारना मना है। मेरी साड़ी बहुत ही नाजुक थी और बार बार मेरे सिर से खिसक रही थी। पल्लू बार बार गिर रहा था और मैं शर्मिंदगी और उत्साह के मिश्रित भाव में थी। आकाश मेरी मदद के लिए मेरे पास आया। उसकी लंबाई मुझसे अधिक थी, इसलिए वह बार बार मेरे सिर पर पल्लू सही से सजाता रहा। सीढ़ियों पर फिसलन थी और जैसे ही मैं थोड़ी अस्थिर हुई, आकाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब उसका हाथ मेरे हाथ में आया तो मुझे अंदर से ऐसा सुख मिला कि शब्दों से बयां करना मुश्किल था। छोटी छोटी बातें, हल्की मुस्कानें, सब कुछ मुझे बेहद रोमांचित और खुश कर रही थी। हर पल, हर नजर हमारे बीच की दूरी को कम कर रही थी। मंदिर में भगवान के आशीर्वाद लेने के बाद आकाश ने मुझे एक रेस्टोरेंट में ले जाने का प्रस्ताव दिया। मैं पहले कभी रेस्टोरेंट में नहीं गई थी, इसलिए यह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल नया और रोमांचक था। जैसे ही हम वहां पहुंचे, आकाश ने पूछा, क्या खाओगी तुम? मैंने कुछ सोचते ही नहीं कहा, तो उसने हमारी टेबल पर 2 कॉफी ऑर्डर कर दी। जनवरी का महीना था। ठंडी हवाओं के बीच गर्म कॉफी का स्वाद मेरे दिल को और भी गर्म कर रहा था। फिर शानदार पिज्जा आया। हमने दोनों ने साथ में बड़े मजे से खाया। गर्म कॉफी की खुशबू, ठंडी हवा और आकाश का ध्यान, सब कुछ मेरे दिल को रोमांचित कर रहा था। कॉफी इतनी महंगी और सुंदर कप में आई थी कि बस मैं देखती रह गई। मेरे दिल की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी सारी खुशियां एक साथ मुझे मिल सकती हैं। आकाश की मुस्कान, उसकी बातें और उसका हर छोटा सा इशारा मेरे लिए एक नए अनुभव की तरह था। गाड़ी में बैठकर मंदिर की ओर जाना, पल्लू का संभालना, हाथ पकड़ना, यह सब मेरे लिए सपनों जैसा लग रहा था। मैं अंदर से मुस्कुराती रही। मेरी आंखों में चमक थी और दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हर पल, हर नजर मुझे एहसास करा रही थी कि मैं अब सच में खुशियों और प्यार की दुनिया में जी रही हूँ। साड़ी की नाजुकता, आकाश का हाथ, मंदिर का आशीर्वाद, पहली बार रेस्टोरेंट का अनुभव, सब कुछ मेरे लिए जन्नत जैसा था। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी दुनिया अब बस उसकी मुस्कान और साथ की खुशियों से भर गई है। हर पल मेरे लिए यादगार बन गया। यह केवल साधारण दिन नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे रोमांटिक और प्यारा अनुभव था। आकाश का साथ, उसकी मुस्कान, उसकी हर छोटी छोटी बात मेरे दिल को खुशी से भर रही थी। मैंने सोचा अब से मेरी हर खुशी, हर पल आकाश के साथ जुड़ा रहेगा। और यह एहसास, इस पल की मासूमियत और रोमांस ने मेरे दिल को
हमेशा के लिए छू लिया। दरअसल मैं सिया एक पारंपरिक बड़े परिवार से थी। हमारा घर बहुत बड़ा था। 3 भाई, 3 भाभियां, 2 नन्हे भतीजे, माँ बाप और मेरी छोटी बहन, सब एक ही छत के नीचे रहते थे। बचपन से ही मुझे घर की बंदिशों में रखा गया। जैसे ही मैं थोड़ा बड़ी हुई, बाहर जाने की इजाजत कम और निगरानी ज्यादा हो गई। घर के दरवाजे के बाहर कदम रखना मेरे लिए लगभग मना था। भाई हमेशा मेरे पीछे पीछे रहते, मेरी हर हरकत पर नजर रखते। उनके प्यार और सुरक्षा की वजह से मैं कभी भी अकेली नहीं जा सकती थी। दोस्तों के साथ घूमना, पार्क में जाना या खुली हवा में सांस लेना, यह सब मेरे लिए सपना सा बन गया था। मुझे आजादी का मतलब समझ ही नहीं आता था। हर सुबह उठते ही मेरी दुनिया केवल 4 दीवारों तक सीमित रहती। बाहर की खुशबू, धूप, ठंडी हवा, सब कुछ मुझे केवल खिड़की से ही दिखाई देता। जब मैं स्कूल या कॉलेज के लिए निकलती तो भी भाइयों की निगरानी रहती। कभी कभी मुझे लगता मैं इस परिवार की प्यारी बंदिश बन गई हूँ। माँ पिता का प्यार हमेशा मुझे सुरक्षित महसूस कराता, लेकिन उसकी कीमत मेरी स्वतंत्रता थी। छोटी बहन को देखकर कभी कभी लगता कि वह भी इसी तरह बढ़ेगी। घर का हर कोना, हर दिन, हर नियम मुझे याद दिलाता कि मेरी दुनिया बहुत छोटी है। मेरे सपनों में खुला आसमान है, लेकिन हकीकत में मुझे केवल अपने घर की सीमित दीवारों में ही सांस लेने की अनुमति है। जब मैं 24 साल की हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए शादी के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने कई जगह से रिश्ते देखे, विचार किए और संभावनाओं पर चर्चा की। एक जगह रिश्ता समझ में आया, वहां भी एक ज्वाइंट फैमिली थी। मैं उस समय अपने लिए कोई फैसला नहीं ले सकती थी। मुझे इतनी समझ ही नहीं थी कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। जो भी मेरे माँ बाप ने किया, मैंने वैसा ही मान लिया। लड़के को देखा, वह सरल और सीधा था, किसी तरह की कमी नहीं थी। उसका व्यवहार, आदतें और परिवार सब ठीक थे। मेरे मन में कोई ठोस इच्छा या विरोध नहीं था, इसलिए मैं सहज भाव से तैयार हो गई। मैं नहीं जानती थी कि अपने परिवार के इस फैसले में मेरे लिए क्या सही होगा। मेरे लिए तो शादी भी केवल एक नया नाम और नया घर था, जिसे परिवार ने तय किया। उस समय मुझे यह भी समझ नहीं आया कि स्वतंत्रता क्या होती है, कि खुद का फैसला लेना कितना जरूरी होता है। मैं बस अपने परिवार की बातें मानती रही, उनकी उम्मीदों और प्यार के बीच खुद को ढालती रही। शादी की तैयारी शुरू होते ही मेरी दुनिया ही बदल गई। नए नए कपड़े, सजावट, हर चीज नई और चमकदार थी। मेरे अंदर एक अजीब सा रोमांच था। ऐसा लग रहा था कि मेरी अहमियत बढ़ गई है। घर के सभी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन मुझे ऐसा सुकून और खुशी कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरे मंगेतर का नाम आकाश था। वह सरल, समझदार और बहुत अच्छा लड़का था। मैं अंदर से बहुत ही रोमांटिक थी, इसलिए उसकी सोच और उसके साथ होने की कल्पनाओं ने मुझे और उत्साहित कर दिया। इतने बड़े खर्चे और इतने सुंदर कपड़े, यह सब मेरे लिए नया था। पहले हम साधारण और सिंपल कपड़ों में रहते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए छोटी छोटी इच्छाओं को ही हमने महत्व दिया था। मेरी जिंदगी हमेशा मेहनत और साधारण दिनचर्या में बीती थी। कभी अपने लिए इतने सुंदर और महंगे कपड़े खरीदने का मौका नहीं मिला था। हर दिन की छोटी खुशियां ही मेरे लिए सब कुछ थी। लेकिन अब सब बदल रहा था। हर नया कपड़ा, हर सजावट, हर गहना मुझे भीतर से रोमांचित कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी नई दुनिया में कदम रख रही हूँ। यह शादी केवल एक नया पड़ाव नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का एक अनुभव थी। मेरे मन में उत्साह और रोमांस की हल्की हल्की धड़कन थी। आकाश के साथ मेरे सपने, मेरी उम्मीदें सब मुझे अंदर से खिलाने लगी। यह सब मेरे लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसे मैंने अपने परिवार की मेहनत और अपनी छोटी छोटी खुशियों के बीच कभी महसूस नहीं किया था। मेरी शादी हुई
और मैं दुल्हन के जोड़े में सजी सवरी अपने ससुराल आई। घर पुराना था, लेकिन बहुत बड़ा और विशाल था। हर कोना पारिवारिक इतिहास और खुशियों की यादें लिए हुए था। पहली रात जब मैं अपने पति आकाश के साथ बैठी, तो उन्होंने मुझे पूरी इज्जत और आदर दिया। उनके व्यवहार में जल्दीबाजी या किसी तरह की दबाव की कोई बात नहीं थी। बस हमारे बीच हल्की फुल्की बातें हुई, लेकिन मेरे लिए वही काफी था। आज तक मैंने किसी लड़के को इस तरह से देखा भी नहीं था, न ही उसके साथ सहज समय बिताया था। और अब मेरी शादी हो चुकी थी। मैं पूरी तरह से उसके साथ जुड़ चुकी थी। यह एहसास मुझे अंदर से बेहद ही खुशी दे रहा था। माहौल शांत और प्यार भरा था। आकाश की मुस्कान, उसकी बातें, उसकी सोच सब मुझे अंदर से रोमांचित कर रही थी। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी की प्यारी और खास बनी हूँ। मुझे डर भी था, लेकिन प्यार और अपनापन उसके व्यवहार से दूर हो गया। घर की बड़ी दीवारें, पुरानी लकड़ी की खुशबू और हल्की हल्की बातें, सब कुछ मुझे ऐसा एहसास दे रहा था जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं महसूस कर रही थी कि यह रात केवल पहली रात नहीं, बल्कि मेरे जीवन की एक नई शुरुआत थी। हर पल, हर मुस्कान और हर बातचीत मुझे अंदर से संतोष और खुशी दे रही थी। मेरे लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था और मैं इसे पूरी तरह से जी रही थी। उस शांत, सुकून भरे माहौल में मेरे दिल ने पहली बार सच में महसूस किया कि मैं अब अपने जीवन के सबसे खूबसूरत सफर पर निकल चुकी हूँ। शादी के दूसरे दिन फेरे के लिए जब हम मायके जाने वाले थे, तो मेरी सास ने मेरे लिए एक बहुत ही चमकदार, बेहतरीन सिल्क की साड़ी तैयार कर रखी थी। उसे पहनकर जब मैं तैयार हुई, तो मुझे लगा जैसे मैं किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मुझे अंदर से अजीब सा रोमांच और खुशी महसूस हो रही थी। हर कदम, हर झुकाव, हर मुस्कान मुझे खुद पर गर्व महसूस करा रही थी। वहीं आकाश भी तैयार होकर मेरे सामने खड़ा था। उसने एक स्टाइलिश चेक वाला ब्लेजर पहना था। आम दिनों में वह साधारण दिखता था, लेकिन आज ब्लेजर में वह बिल्कुल अलग, बहुत ही आकर्षण और शानदार लग रहा था। जैसे ही उसने ब्लेजर अपने ऊपर डाला, मेरी नजरें उसी पर टिक गई। मुझे अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही साधारण लड़का है जिसे मैंने अब तक ज्यादा देखा भी नहीं था। शादी वाले दिन भी, सगाई के समय भी मैंने उसे ठीक से देखा ही नहीं था। मैं शर्म से झुकी हुई थी, शर्माते हुए कदम रख रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में मेरा प्रतिबिंब देखा तो जैसे सब झिझक दूर हो गई। आज उसके रूप और अपने रूप को देखकर मुझे अपनी किस्मत पर यकीन होने लगा। हमारी जोड़ी जब बाहर आई, तो सब लोग हमें देखने लगे। हर कोई हमारी सुंदरता और सामंजस्य की तारीफ कर रहा था। बहुत सुंदर जोड़ी है, यह हर तरफ सुनाई दे रहा था। मेरी साड़ी की चमक, आकाश का आकर्षण अंदाज और उस पूरे माहौल की हल्की हल्की खुशी सब मुझे अंदर से रोमांचित कर रही थी। मुझे लगा जैसे आज हम दोनों की दुनिया का सबसे खूबसूरत दिन है। हर नज़र हमारे ऊपर थी, हर तारीफ हमें महसूस हो रही थी और मेरे दिल में बस यही ख्याल था कि आकाश और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आज के इस पल ने मेरी जिंदगी के सबसे यादगार और रोमांटिक पलों में से एक बना दिया था। दूसरे दिन मुझे आकाश के साथ मंदिर जाना था। मैंने पिंक रंग की सुंदर साड़ी पहनी और खुद को तैयार करते ही आईने में देखा, तो मुझे लगा जैसे मैं खुद किसी परी से कम नहीं लग रही। मुझे अपने दिल की भावनाएं व्यक्त करना मुश्किल था। इतने लंबे समय तक घर की बंदिशों में पली, अब अपने पति के साथ खुली हवा में बैठना, हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराना, यह अनुभव मेरे लिए सपनों जैसा था। मैं बस अंदर से मुस्कुरा रही थी, आंखों में चमक थी और दिल के हर कोने में खुशी का संगीत बज रहा था। आज मुझे एहसास हुआ कि प्यार और आजादी का यह एहसास मेरे लिए कितनी बड़ी खुशियां लेकर आया है।